हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सोशल स्टडी से कुल 30 क्वेश्चन को। तो झारखंड टेट और सी टेट को ध्यान में रखते हुए सोशल स्टडी से हम क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ है? सबसे ज़्यादा विकास किस मुगल काल के शासनकाल में? तो ये जो जहांगीर का शासनकाल था, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा गया है, जहांगीर के शासनकाल को। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर। तो जहांगीर का शासनकाल को चित्रकला जो है, चित्रकला सबसे ज़्यादा चित्रकला का विकास हुआ जहांगीर का शासन काल में। जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर, इसका बचपन का नाम सलीम था। तो इसके शासनकाल में चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। तो निम्न में से कौन किसके शासनकाल में? तो ये हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला के दृष्टि से स्वर्णकाल कहा गया है शाहजहां के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां जहांगीर का पुत्र था और इसके शासनकाल में जो है वास्तुकला के स्वर्णकाल माना गया है शाहजहां के शासनकाल में। तो दिल्ली का लाल किला सब शाहजहां के द्वारा ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया? तो शाहजहां ने आगरा का ताजमहल जो है अपनी बेगम मुमताज महल के स्मृति में बनाया था। मुमताज महल के स्मृति में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के स्मृति में ताजमहल को बनाया था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुमताज महल। मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर, और बाबर सल्तनत काल का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का। उसके साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में उसकी जीत हुई थी, विजय हुई थी बाबर को। इस प्रकार से मुगल वंश की स्थापना हुआ था। तो बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं, उसका पुत्र अकबर, अकबर के पुत्र जहांगीर, जहांगीर के पुत्र शाहजहां। तो शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल के स्मृति में ताजमहल को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने हिंदू पर जजिया नामक कर लगाया था? तो जजिया नामक जो कर लगाने वाला है वो है हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया था वो है हाँ, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर को लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो जाटों ने सबसे पहले औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन है गोकुल, राजाराम, चूड़ामन और सूरजमल। तो जाटों ने सर्वप्रथम जिसके नेतृत्व में किया था वो इसका हो जाएगा गोकुल। गोकुल के नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया? तो गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन किया था ऑप्शन ए है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर राय, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन करने वाले हैं वो है गुरु अर्जुन देव। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। यहाँ पर सभी विषयों को पढ़ाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? एक सेकेंड। तो गुरु ग्रंथ का जो संकलन करने वाले हैं वो है गुरु अर्जुन देव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा सेना की स्थापना की?
निम्न में से किस गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह खालसा पद की स्थापना किया था और खालसा सेना की स्थापना और पाहुल पर्व का प्रवर्तक किए थे गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और इनका जन्म हुआ था पटना में। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधु कौन थे? तो राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध थे जो सैयद बंधु थे, ऑप्शन देख लेते हैं। अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली, अब्दुल्ला खां एवं सादात खां, चिनिकिलिच खां एवं सादात खां, मुर्शिद कुली खां एवं हुसैन अली। तो भारतीय इतिहास में राजा बनने वाले थे, जो राजा बना था भारतीय इतिहास में, ये राजा बनने वाले जो थे वो हैं अब्दुल खां एवं हुसैन अली। ये दो बंधु थे, अब्दुल खां एवं हुसैन अली, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल खां एवं हुसैन अली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था? किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था? महमूद शाह, फर्रुखसियर, बहादुर शाह प्रथम या फिर अहमद शाह? तो किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया था वो है फर्रुखसियर द्वारा एक फरमान जारी किया गया था, और ब्रिटिश को, जो ब्रिटिश थे उनको भारत में व्यापार करने के लिए फर्रुखसियर द्वारा एक फरमान जारी किया गया था। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का जो अधिकार मिला था, विशेषाधिकार दिया गया था, फर्रुखसियर ने दिया था, एक फरमान जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर, ऑप्शन बी, फर्रुखसियर हो जाएगा, फर्रुखसियर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है फर्रुखसियर, अहमद द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह। तो नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में जो मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था, वह मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। उस समय दिल्ली पर जो शासन था मोहम्मद शाह का, और उसी समय में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह जो मुगल बादशाह था उसी के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तोरण, रायगढ़, पूना, मावल। तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो अवस्थित थी रायगढ़ में। रायगढ़ थी शिवाजी की राजधानी। शिवाजी अपना राजधानी रायगढ़ बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के प्रधानमंत्री को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है? तो ये जो अष्टप्रधान की संज्ञा जो दी गई थी, अष्टप्रधान जो लोग थे वो किस शासक के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है? तो अष्टप्रधान की संज्ञा पूछ रहा है। तो अष्टप्रधान की संज्ञा जो है वो शिवाजी के दरबार में रहा करते थे ये 8 मंत्री, उसी को अष्टप्रधान कहा गया है। और अष्टदिग्गज अगर पूछता तो कृष्णदेव राय के दरबार में ये 8 दिग्गज तो थे, उनको बारे में कहा गया है। तो यहाँ पूछ रहा है अष्टप्रधान, तो शिवाजी के दरबार में होगा अष्टप्रधान। शिवाजी के दरबार के जो मंत्री परिषद थी उसको संज्ञा दी गई है अष्टप्रधान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? तो ये एक प्रकार का कर था मराठा प्रशासन में, तो एक प्रकार का कर था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? तो किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था? लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और फ्रांस में जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था? तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, फ्रांस में जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद राज्य का जो संस्थापक था हैदराबाद राज्य का वो था सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह था हैदराबाद राज्य का संस्थापक। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सवाई जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर नगर की स्थापना किसने की? तो जयपुर नगर की स्थापना ऑप्शन है मान सिंह, अमर सिंह, जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर नगर की स्थापना मान सिंह के द्वारा किया गया था। तो मान सिंह ने जयपुर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य लड़ा गया था? तृतीय युद्ध, प्रथम युद्ध में तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और इस प्रकार से बाबर की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी हार गया था और मुगल वंश की स्थापना पड़ा था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन मराठा के साथ हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुआ था, वो हुआ था मराठा और मुगल के बीच। तो मराठा और मुगल के बीच, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मराठा और मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे जो सबसे पहले आए थे? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, जो पुर्तगाली नाविक था और सबसे पहले आया था। और केरल में कालीकट में, कोझिकोड में सबसे पहले आया था। वहाँ का राजा जो जयमोरिन था उस समय तत्कालीन राजा, और तो उसी ने उसको स्वागत किया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपीय व्यापारी जो था वो पुर्तगाली था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? और उससे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी पूछ रहा है। तो यूरोपीय व्यापारी जो सबसे पहले आए थे फ्रांसीसी आए थे। यूरोपीय व्यापारी पूछ रहा है तो फ्रांसीसी आए थे। और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था वो था पहला जो सबसे पहले पुर्तगाली था वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा, ऑप्शन डी। और इससे पहले क्वेश्चन है वो है भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, फ्रांसीसी नहीं, यूरोपीय, पुर्तगाली ही आए थे सबसे पहले। तो यूरोपीय व्यापारी ही व्यापार करने के लिए पुर्तगाली ही, वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, यहाँ से मसाला लेकर के गया था। तो ये हो जाएगा पुर्तगाली ही होगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा पुर्तगाली। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली। और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली जो था वो था वास्को डी गामा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था वो था, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर। और इसका जो वास्तविक जो संस्थापक था पुर्तगाली कंपनी का, नूनो डी कुन्हा था। नहीं, वास्तविक संस्थापक इसको अल्फासो द अल्बुकर्क को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? डचों द्वारा
पहला जो कारखाना स्थापित किया गया था डचों के द्वारा, वो है ऑप्शन है पुलिकट, सूरत, मसूलीपट्टनम, सिंचुरा। तो डचों ने अपनी पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मसूलीपट्टनम में डचों ने सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया था, मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों का भारत में अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई में हुआ था? जो अंतिम पतन हुआ था, डचों की हार हुई थी, तो कौन सा युद्ध में हुआ था अंतिम रूप से डचों का? तो अंतिम रूप से जो पतन हुआ था, बेदरा का युद्ध। डचों का भारत में अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ जो हुई थी लड़ाई, वो बेदरा का युद्ध था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री, जहांगीर के दरबार में जो आने वाला यात्री था वो कौन था? तो जहांगीर के दरबार में आया था टॉमस रो, आया था जहांगीर के दरबार में। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी पूछ रहा है, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी विश्व की कौन सी है? तो सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है विश्व की, सबसे व्यस्त, सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है नदी राइन नदी है। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ अवस्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क है कनाडा में, कनाडा वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? सवाना घास, तो सवाना घास का मैदान जो है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। सवाना घास का मैदान दक्षिण अमेरिका, सवाना घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो वेल्ड घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वेल्ड घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? घास का मैदान एक तरफ दिया हुआ है, दूसरा है प्राप्ति स्थल, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डॉनस ऑस्ट्रेलिया, पंपास अर्जेंटीना, प्रेरी यूएसए, स्टेपी भारत। तो जो सुमेलित नहीं है वो है स्टेपी भारत, ये सुमेलित नहीं है। प्रेरी यूएसए में पाया जाता है, प्रेरी घास यूएसए में, और पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है, और डॉनस जो है ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार का घास का मैदान है। डॉनस ऑस्ट्रेलिया में, पंपास अर्जेंटीना, प्रेरी यूएसए, स्टेपी जो है सुमेलित नहीं है, भारत में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नहीं पाया जाता है, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे सोशल स्टडी से कुल 30 क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।